प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। विभागीय लेखे। फुटकर व्यापार को संचालित करने हेतु किसी भी रूप में संगठित व्यावसायिक संस्था अथवा एकाकी व्यवसाय से लेकर कंपनी, सहकारी संस्था आदि के विभागीय लेखों को जांचा जा सकता है और इसका लेखांकन किया जा सकता है। फुटकर व्यापार करने का एक प्रमुख स्वरूप विभागीय भंडार, जिसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से जाना जाता है। विभागीय भंडार के अंतर्गत एक व्यावसायिक संस्था द्वारा एक ही छत के नीचे कई विभाग स्थापित किए जाते हैं, जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं का फुटकर विक्रय कैसे किया जाता है। प्रायः विभागीय भंडार में ग्राहकों की उनकी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। समय की बचत तथा अनेक स्थानों पर जाकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने की परेशानी से बचने के लिए आजकल बड़े बड़े शहरों में विभागीय भंडारों को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अतः गत कुछ वर्षों में ही विभागीय भंडार काफ़ी संख्या में छोटे शहरों में भी स्थापित हुए हैं। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे शहरों में स्वयं ग्राहकों ने सहकारिता के आधार पर ऐसे भंडारों की स्थापना की है तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित देश विदेश में अनेक नामी कंपनियां महानगरों और नगरों में विभागीय भंडारों की श्रृंखला स्थापित करने में रुचि ले रही है। विद्यार्थियों, विभागीय भंडारों में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करने का कार्य अलग अलग विभागों में बांटा होता है तथा उसके ग्राहकों को उसकी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती है। विभागीय भंडार दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर अपनी लेखा पुस्तिका रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि विभागीय भंडार डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के आधार पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। एक साधारण व्यवसायी की भांति ही उनको भी विभिन्न सहायक एवं प्रमुख पुस्तकें रखनी होती हैं, किंतु विभागीय भंडार विक्रय कार्य की दृष्टि से अलग अलग विभागों में होने के कारण विभागीय भंडार के प्रबंधकों की एक प्रबल इच्छा ये रहती है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक विभाग की कार्यकुशलता के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंतर्गत किस विभाग में लाभ ज़्यादा अर्जित किया है या किस विभाग में हानि ज़्यादा हो रही है। संपत्तियों और दायित्वों को अलग अलग विभागों के लाभ हानि खातों में वितरित नहीं किया जा सकता है।
जैसे अंश हस्तांतरण, फीस, रिन्यू का ब्याज आदि, जो एक सामान्य प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्शाया जाता है और इसको अलग से ही बनाया जाता है, जिसमें विभागीय लाभ हानि खातों को ज्ञात हुआ लाभ अथवा हानि को स्थानांतरित करके उक्त योग्य आय व्ययों को स्थानांतरण और संपूर्ण व्यय का एक मुश्त लाभ हानि ज्ञान किया जा सकता है। विद्यार्थियों, अलग अलग विभागीय लाभ हानि खाते बनाने की व्यवस्थाओं को प्रबंधकों के अनेक लाभ हैं जो निम्न प्रकार हो सकते हैं। एक, विभिन्न विभागों में लाभ हानि का ज्ञान। विभागीय लेखे और विभागीय लाभ हानि खाते बनाने से विभिन्न विभागों के लाभ हानि खाते का ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा लाभ जो विभागीय खातों में है वो है अंतर्विभागीय तुलनात्मक अध्ययन। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि विभागीय भंडार, जिसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं, के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे विभाग होते हैं जो एक ही छत के नीचे अपना कार्य करते हैं। हर विभाग की अपनी लेखांकन प्रणाली होती है। प्रॉफिट एंड लॉस हर भंडारण विभाग का अलग से बनाना होता है। तो ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस को एक विभाग से दूसरे विभाग के तुलनात्मक अध्ययन के लिए विभागीय लेखों का होना बहुत आवश्यक है, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि किस विभाग में ज़्यादा लाभ हुआ है और किस में हानि हुई है, ताकि हानि को कम किया जा सके। तीसरा जो भी महत्वपूर्ण अंतरकालीन तुलनात्मक अध्ययन, इसके अंतर्गत अंतर्विभागीय अध्ययन के अतिरिक्त विभिन्न विभागों की कुशलता एवं लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन उन्हीं विभागों के पूर्व लेखा अवधियों के लाभ हानि खाते से किया जा सकता है। जो पिछले वर्ष के लाभ हानि खाते थे उसके साथ इन डिपार्टमेंटों का तुलनात्मक अध्ययन कि प्रॉफिट अगर हुआ है तो कितने प्रतिशत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लाभ हानि हुई है तो कितने परसेंट लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस या उसमें कितने प्रतिशत की इजाफा हुआ है, उसके कितनी परसेंट की गिरावट हुई है। अतः महत्वपूर्ण बिंदु पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है तथा अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उस पर विभागीय लाभों की दृष्टि से देखकर उसमें खर्चे कम करने के लिए भी उसका अध्ययन किया जा सकता है। विद्यार्थियों, नीति निर्धारण में भी इसकी अहम भूमिका है। विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता से भिन्न होने के परिणामस्वरूप प्रबंधक ये निर्णय आसानी से ले सकते हैं कि किस विभागों में व्यापार का विस्तार करना है तथा नुकसान के चलने वाले ऐसे कौन से विभाग हैं जिनके उन्हें चालू रखना है या उन विभागों को बंद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और लाभ जो विभागीय लेखे के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करते हैं वो है विभागीय मैनेजरों को बोनस देने में आसानी।
यदि विभागीय मैनेजरों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के अतिरिक्त उस विभाग द्वारा अर्जित लाभों का प्रतिशत के रूप में बोनस कुशलता दिया जाना है तो उसकी गणना आसानी से विभागीय लेखे को दृष्टि में रखकर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वस्थ स्पर्धा को प्रोत्साहन भी मिलता है। विभाग अनुसार लाभ हानि खाते बनाने में स्वस्थ स्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक मैनेजर अपने विभागों के लाभों को बढ़ाने का प्रयत्न करता है तथा हानियों को रोकने का प्रयास करता है। अब विद्यार्थियों, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि विभागीय लेखांकन प्रणाली क्या है। व्हाट इज़ द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम। वर्ष के अंत में समस्त विभागों के अलग अलग लाभ हानि ज्ञात करने के लिए प्रारंभ से ही लेखा पुस्तकों इस प्रकार रखी जाती है कि आसानी से विभिन्न विभागों के लाभ हानि खाते बनाए जा सके। अर्थात प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अलग अलग विभागों के क्रय विक्रय, मजदूरी, वेतन तथा अन्य खर्चों के प्रारंभ से ही आंकड़े उपलब्ध हो सके। इस कार्य के लिए क्रय बुक, विक्रय बुक, क्रय वापसी पुस्तक तथा विक्रय वापसी पुस्तक के बनाने वाले सामान्य खाते, जिसको नॉमिनल कॉलम्स के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग का पृथक पृथक खाना और बनाया जाता है। क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक और क्रय विक्रय वापसी पुस्तक का प्रारूप के लिए हमको 7 कॉलम का एक परचेज बुक या सेल्स बुक या परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न रिपोर्ट बनाया जाता है। इसके कॉलम्स निम्न प्रकार से हैं। एक, डेट कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर कॉलम, तीसरा इनवॉइस नंबर, चौथा लेजर फोलियो, पांचवा टोटल, फिर डिपार्टमेंटल ए, डिपार्टमेंटल बी। इसी प्रकार परचेज बुक या परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न रिपोर्ट को बनाया जाता है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा बच्चों, इसमें 7 कॉलम्स होते हैं। एक पहला कॉलम जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में वो डेट कॉलम होगा, इसके बाद पर्टिकुलर्स कॉलम होगा, उसके बाद इनवॉइस कॉलम होगा, बाद लेजर फोलियो नंबर का कॉलम होगा, इसके बाद टोटल का कॉलम, इसके बाद डिपार्टमेंटल ए और डिपार्टमेंटल बी, डिपार्टमेंटल सी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके लिए परचेज बुक को अलग अलग एंट्री की जा सकती है। इसी तरह अन्य सहायक बुक जैसे क्रय वापसी पुस्तक और क्रय विक्रय वापसी पुस्तक भी कॉलम्स बनाए जाते हैं और इसके टोटल जो हैं वो हर डिपार्टमेंट का योग के आधार पर ही दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंत विभागीय हस्तांकन बुक, जिसको हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र बुक, ये भी बनाई जाती है, जिसका स्वरूप इस प्रकार से होगा। इसमें डेट कॉलम डेबिट हैंड साइड से, फिर पर्टिकुलर्स कॉलम, फिर ट्रांसफ़र वोचर नंबर, फिर डिपार्टमेंटल ए, उसमें डिपार्टमेंटल ए की डेबिट एंट्री और डिपार्टमेंटल ए की क्रेडिट एंट्री, डिपार्टमेंटल बी की डेबिट एंट्री, डिपार्टमेंटल बी की क्रेडिट एंट्री और डिपार्टमेंटल सी की डेबिट एंट्री और डिपार्टमेंटल सी की क्रेडिट एंट्री दर्शाई जाएगी क्रेडिट साइड में। इसी तरह जो इसका स्वरूप रोकड़ बही क्या है, जिसको हम कैश बुक कहते हैं, इसमें हम डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फ्लो, टोटल और क्रेडिट साइड में डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंटल बी के साथ साथ इसमें भी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, टोटल, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, जो कॉलम्स ए डेबिट साइड में है वही कॉलम्स डेबिट साइड क्रेडिट साइड में भी होंगे, ताकि कैश बुक की सही
जानकारी हमको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।